हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ पुदीने की शरबत की रेसिपी। ये पुदीने की शरबत बहुत ही ठंडी है। गर्मी के दिनों में ये आपके पेट के लिए भी बहुत सही है। आपको ठंडक महसूस होगा पेट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। क्योंकि गर्मी के दिनों में तो हम हमेशा सोचते हैं कि कुछ मीठा और ठंडा मिल जाए, और इस शरबत को आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर बना सकते हैं 10 से भी ज़्यादा ग्लास। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। मगर रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही इस रेसिपी को लाइक भी ज़रूर कर दें। अपने फैमिली के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ आप सभी के लिए हमेशा आते रहेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गर्मी के दिनों के लिए बिल्कुल झटपट बनने वाली शरबत की ये रेसिपी। इस शरबत को आप लंबे समय तक भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये रेसिपी। तो इस शरबत को बनाने के लिए हमें ले लेनी है पुदीना। तो मैंने ले लिया है। तो जितनी भी पुदीने की आप शरबत बनाना चाहे ले लें। अब इसके हमें पत्तों को अलग करना है। तो हमें सिर्फ पत्तों का यूज़ करना है, डंठल का यूज़ नहीं करना है, वरना शरबत जो है कड़वी बन जाएगी। तो एक एक डंठल से पत्ते को अलग कर लीजिए। सिर्फ पत्ते हम तोड़ लेंगे। तो एक बर्तन में से तोड़ के हमें रख लेना है, और सारे पुदीने को इसी तरीके से हम तोड़ लेंगे और हम इसे अब वॉश कर लेंगे। तो सारे पुदीने को मैंने धो लिया है। अब इसे चलिए वॉश करते हैं। तो वॉश करने के लिए एक बर्तन में इसे डाल लीजिए और इसे एक बार हम धो लेंगे। तो पुदीने को हमने वॉश कर लिया है। अब इसे हम डालेंगे मिक्सर जार में। तो मिक्सर जार में डाल दीजिए। और अब इसमें डालिए पानी। पानी ज़्यादा नहीं, बस 3-4 चम्मच जितना हमें डालना है, और अब इसे पीस लेना है। तो इससे हमें अच्छे से पीस लेना है पहले। तो ये देखिए हमने पीस लिया है। पुदीने को इस तरीके से पीस लीजिए और एक बर्तन में से हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए अब हम सिरप बनाना शुरू करते हैं पहले पुदीने की। तो पैन या कढ़ाई ले लीजिए और अब हम इसमें तैयार करेंगे सिरप पुदीने की। तो इसके लिए हमें चाहिए चीनी। तो चीनी मैंने लिया है 1 कटोरा, और फिर लेंगे 1 कटोरा। कम से कम 350 ग्राम जितना चीनी हमें इस्तेमाल करना है। तो ये मैंने 2 कटोरा जितना चीनी लिया है। ग्राम से अगर बात करें तो 350 ग्राम ये होगी। जितनी हमने चीनी ली है उसकी आधी हमें पानी लेनी है। तो मैंने 2 कटोरा चीनी लिया, तो 1 कटोरा पानी इसमें डाल देंगे। तो 1 कटोरा पानी हम इसमें डाल देंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम करके हमें इसे ऑन कर देना है। हमें कोई चाशनी नहीं तैयार करनी है, बस चीनी डिज़ोल्व हो जाए अच्छे से पानी में, उतना ही हमें इसे पकाना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे पहले हम पका लेते हैं। तो ये देखिए चीनी जो है डिज़ोल्व हो गई है पानी में। तो ये झाग अच्छे से आ गई है। तो जब इस तरीके से झाग हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे पुदीना। तो एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस चीनी जितने में डिज़ोल्व हो जाए उतनी ही हमें इसे पकानी है। तो अब इसमें डाल दीजिए पुदीना। तो जो हमने पीस करके रखा हुआ था इसे डाल देना है, और इसे भी अभी हमें पकाना है। तो इसे हमें अच्छे से पकाना है जब तक ये थोड़ी सी अच्छे से गाढ़ी ना हो जाए तब तक। तो 10 मिनट गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे बीच बीच में चलाते हुए पकाते रहिए। इस सिरप में देखिए बॉयल आ गई है। तो मीडियम फ्लेम पे इसे हमें थोड़ी देर और पकाना है। हल्की सी जब चिपचिपाहट आ जाए तब हम इसे ऑफ करेंगे। तो अभी जब ये उबल रही है तो थोड़ी देर इसे हमें उबाल लेना है मीडियम फ्लेम करके गैस पे। और इसमें अब हम कुछ मसाले ऐड करते हैं इसे चटपटा बनाने के लिए, जो कि आपके शिकंजी में या फिर शरबत में बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। इसे मैंने 3 से 4 मिनट अच्छे से बॉयल कर लिया है। तो 3 से 4 मिनट जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए तभी हमें मसाले ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम डाल देंगे ½ टीस्पून जितना नमक, ½ टीस्पून भुना जीरा पाउडर, ½ टीस्पून जितना काला नमक, और 1 चम्मच जितना चाट मसाला पाउडर। आप चाहे तो सौंफ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, मगर मुझे शरबत में सौंफ उतनी पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं डाल रही। अगर आपको सौंफ पसंद हो तो इस स्टेज पे आप सौंफ भी डाल सकते हैं। तो इसे हमें और पका लेना है कम से कम 3 से 4 मिनट। तो 3 से 4 मिनट मैंने और पका लिया है इसे। अब देखिए इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है। तो इसे चेक करने के लिए आपको ले लेनी है एक साफ करछी। तो ये देखिए मैंने ले लिया है, और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो ये देखिए पूरी हमारी चाशनी ने इसे कवर कर लिया है अच्छे से। और इसे अगर आप इस तरीके से लाइन खींच के देखते हैं तो देखिए ये मिक्स नहीं होती।
तो इस तरीके से आप चेक कर लें। अगर आपकी मिक्स हो रही है तो यानी आपको थोड़ी देर और पकाने की ज़रूरत है, मगर इसे मिक्स नहीं हो रही है, अलग से ये लाइन खिंच गई है, तो इसका मतलब चाशनी जो है हमारी बिल्कुल तैयार है शरबत की। तो अब गैस को कर देंगे ऑफ। गैस को ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे विनेगर। तो विनेगर डाल दीजिए 3 से 4 चम्मच जितना, ताकि ये जो चीनी की मिश्रण है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी। अगर आप चाहे तो सिट्रिक एसिड अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, मगर घर में नहीं होती इसलिए हम विनेगर यूज़ करते हैं। गैस को ऑफ करने के बाद ही विनेगर डालिएगा। तो हमने गैस को ऑफ कर दिया और इसमें विनेगर भी डाल दिया है। अब इस मिश्रण को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे। तो पहले अब इसे हम ठंडा कर लेते हैं। तो इसे ठंडा कर लीजिए और जब तक ये ठंडी हो रही है हम ले लेंगे सब्जा सीड। तो हमें ले लेना है अब एक बॉल, इसमें हमें डालना है सब्जा सीड। तो इससे शरबत जो है बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा और ये पेट के लिए भी ठंडी होती है, तो गर्मी के दिनों में शरबत में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो बस इसे हम 10 मिनट तक फूलने देंगे। इसका यूज़ हम शरबत बनाने में करेंगे। तो 10 मिनट इसे छोड़ देते हैं, 10 मिनट में ये अच्छे से फूल जाएगी। तो ये देखिए हमारी पुदीने की जो सिरप थी ये ठंडी हो गई है। इसे हम छान लेंगे ताकि जो इम्प्योरिटीज़ हो वो निकल जाए। तो एक बर्तन में स्ट्रेनर लगा लीजिए। मसालों की जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ होंगी वो अच्छे से छन जाएगी, बिल्कुल स्मूथ सी हमारी सिरप निकल जाएगी। तो इसे एक बार छान लेते हैं। तो एक चम्मच की सहायता से थोड़ी बहुत आप इसे अच्छे से छान लें। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से छान लिया और ये थोड़ी बहुत जो है इम्प्योरिटीज़ रह गई है, तो इसे हटा देंगे अब हम। तो ये देखिए हमारी जो अच्छे से सिरप है तैयार हो गई है पुदीने की शरबत बनाने के लिए। आप इसे 3 महीने के लिए अच्छे से रख सकते हैं। आम पन्ना में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में पुदीना ना हो तो आप पुदीने की शरबत इससे बना सकते हैं कभी भी। तो अब हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। तो ये मैंने 3 नींबू के रस को अच्छे से निचोड़ लिया था और इसे डाल दीजिए। विनेगर से, नींबू से आपका ये जो सिरम है अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट रहेगा, ख़राब नहीं होगी ये सिरम। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और इसे मिक्स करने के बाद ये बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम एक बॉटल में भर के रख देंगे। बॉटल में भर के आप इसे 3 महीने तक आराम से रख सकते हैं, बस इसे फ्रिज में रखिएगा। तो चलिए इसे बॉटल को भरते हैं। तो देखिए एक कांच की बॉटल ले लीजिए और इसमें हमें इस सिरप को भर के रख देना है। तो इसे भर के रख दीजिए। बॉटल अच्छी तरीके से सूखी हुई होनी चाहिए और बस जब भी मन करे चटपटा शरबत पीने का आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे सिरप को बॉटल में भर दीजिए। आप इसे 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी क्योंकि हमने विनेगर और फिर नींबू का रस भी इसमें डाला हुआ है। तो अब चलिए हम बनाते हैं इससे ठंडी ठंडी शरबत। तो एक बर्तन ले लीजिए बड़ी सी और इसमें हम डालेंगे अपने ये पुदीने की शरबत। तो सबसे पहले ले लेंगे एक बर्तन, जितनी भी शरबत बनानी हो उस अनुसार पानी लेंगे। तो इसमें डाल दीजिए पहले नींबू। तो कुछ लच्छे नींबू के डाल दीजिए और हम डालेंगे इसमें कुछ पुदीना। तो अब डालेंगे इसमें बर्फ और अब इसमें हम डालेंगे अपनी सिरम। इसे यूज़ करने से पहले एक बार अच्छे से मिक्स कर दीजिए ताकि मसाले जो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मिक्स कर दिया है और अब इसे हम डाल देंगे कम से कम 1 कप जितना भर के आपको इस सिरप को डाल देना है इसमें। तो मैं 5 ग्लास की बना रही हूँ तो मैंने इतनी ली है, कम से कम ये 1 कटोरी जितना भर के होगी। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो मैंने ठंडा पानी लिया है। और अब इसमें हम डाल देते हैं अपनी सब्जा सीड जो हमने भिगो करके रख दिया था। तो ये अच्छे से फूल गई है। तो अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर दीजिए और हमारी शरबत जो है बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गई है। इस स्टेज पे आप मिठास टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि कम है मिठास तो थोड़ी सी अपनी सिरप को और भी डाल दीजिए। तो ये हमारी जो शरबत है पुदीने की बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो गई है।
तो अब हमारी शरबत तैयार हो गई है। अब आपको जितने भी ग्लास में सर्व करनी हो उतने ग्लास में डाल दीजिए। बहुत ही गजब का टेस्ट है। आप इस गर्मी के मौसम में इसे पीकर काफ़ी अच्छा फील करेंगे। और इस शरबत को बनाने के लिए आपको चीनी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है बहुत घंटे तक। और फ्लेवर के लिए पुदीने का हमने इस्तेमाल किया ही है, जो कि आपके पेट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो इस तरीके से आप बना लीजिए। एक बार आप इसे बना लेंगे, पूरी गर्मी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी बनाए ज़्यादा क्वांटिटी में बना लें, ताकि ये पूरी गर्मी आपकी चलती रहे। तो जब भी आपको बनाने का मन हो, बस आपको इसे पानी में मिक्स करना है और इसे पी लेना है। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रिज में इसे ज़रूर रखिए स्टोर करके। और अगर आप सभी को ये रेसिपी दोस्तों पसंद आई हो तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही आप इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के लिए इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ हमेशा आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ।